हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जोरों शोरों से अपनी तैयारियां भी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में। कुछ टर्म्स के बारे में हमने देखा था, लगभग 6 टर्म्स के बारे में हम देख चुके थे। आज 7 नंबर की टर्म के बारे में आपको बताऊंगा। 7 नंबर पे जो हमारी टर्म आ रही है ना दोस्तों, वो है डोमिनेंट कैरेक्टर। देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने ये दो प्लांट ले लिया, एक तो है टॉल और दूसरा है बोना, ड्वार्फ। दोस्तों इन दोनों के बीच में जब मैं रिप्रोडक्शन या क्रॉस करवा रहा हूं तो इनको पेरेंटल प्लांट भी कह सकते हैं। पी प्लांट है ये। और इनके द्वारा जो नया प्लांट बनेगा ना दोस्तों, वो ये वाला बनेगा और ये F1 जनरेशन कहलाएगी। दोस्तों कौन सी कहलाएगी? ये F1 जनरेशन वाला ये प्लांट कहलाएगा। ठीक है, ये पेरेंटल जनरेशन है और ये नीचे वाली F1 जनरेशन है। दोस्तों यहां पर क्या बताया गया है कि भैया ये वाला जो प्लांट था ना, ये टॉल था। कौन सा था? ये टॉल था बेटा। ये वाला जो प्लांट था ना, एक सेकेंड, ये वाला जो प्लांट था ये टॉल था और ये वाला जो प्लांट था ना, ये डॉर्फ था। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे प्लांट ही टॉल हो जाएंगे। तो यहां पर आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है। दी कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इट सेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। तो टॉल टॉल का जो कैरेक्टर है ये F1 जनरेशन में दिख रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, तो इसे डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। तो दी कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इट सेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। लेकिन दोस्तों भैया जो ये दूसरा वाला कैरेक्टर है ना, ये ड्वार्फ ड्वार्फ वाला कैरेक्टर, देखो ये F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो रहा। तो दोस्तों रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है? दी कैरेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस इट सेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर। दी कैरेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस इट सेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर। तो भैया वो कैरेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, छुपा रहता है, रिसेसिव कैरेक्टर कहलाता है। दोस्तों अब अपन देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? तो दोस्तों मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, मेरी बात सुनिए। सबसे पहले तो क्रॉस क्या है? क्रॉस का मतलब होता है कि दो प्लांट ले लिए, ए प्लांट और बी प्लांट, इनके बीच में रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। क्यों क्रॉस करवा रहे हैं? ताकि इनके बच्चे हों पैदा। जब इनके जो बच्चे होंगे या जो नए प्लांट जो प्रोड्यूस होंगे ना, देखेंगे कि पेरेंट्स का कौन सा कैरेक्टर उन बच्चों में ट्रांसफर हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है। या हम देख सकते हैं कि कौन सा पेरेंट्स का कैरेक्टर उन उन प्रोजेनी के अंदर या उन बच्चों के अंदर एक्सप्रेस हुआ है, कौन सा छुपा हुआ है, कौन सा एक्सप्रेस नहीं हुआ है। तो दोस्तों क्रॉस क्या होता है? तो क्रॉस ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसके द्वारा कैरेक्टर की हेरिडिटी को कंसिडर किया जाता है, कैरेक्टर के ट्रांसफर होने को समझा जाता है। तो दोस्तों ऐसा क्रॉस जिसमें केवल एक ही कैरेक्टर की हेरिडिटी को समझा जाता है उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कंसिडर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो दोस्तों ऐसा क्रॉस जिसमें केवल एक कैरेक्टर की हेरिडिटी को समझा जाता है, कंसिडर किया जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूं, यहां पर आप देखिए, यहां पर आएगा, यहां पर आप देखिए दोस्तों, यहां पर हमने टॉल प्लांट ले लिया और यहां पर डोर प्लांट ले लिया। ठीक है दोस्तों ये होमोजाइगस टॉल है, होमोजाइगस टॉल है, टॉल प्लांट है। और दोस्तों ये जो है ना, ये होमोजाइगस डॉर्फ है, होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट है। और दोस्तों ये होमोजाइगस टॉल, ये होमोजाइगस डॉर्फ, ये पी जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन है दोस्तों। अब यहां पर आप देखिए, इसमें गैमेट बन रहा है कैपिटल टी वाला और इसमें गैमेट बन रहा है स्मॉल टी वाला। दोनों गैमेट के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये बन गई F1 जनरेशन। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपने देखा इस पूरे के पूरे क्रॉस के अंदर, इस पूरे के पूरे क्रॉस के अंदर सिर्फ हम बात कर रहे हैं हाइट की। किसकी बात कर रहे हैं? हाइट की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है दोस्तों? तो दोस्तों यहां पर क्या बताया मैंने कि ऐसा क्रॉस, तो दोस्तों सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कंसीडर। तो ऐसा क्रॉस जिसमें केवल एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है, समझा जाता है उसकी हेरिडिटी को, उसी को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जबकि दोस्तों डाई हाइब्रिड क्या होता है? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कंसिडर इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। जबकि डाई हाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस होता है जिसमें एक साथ टू
कैरेक्टर की हेरिडिटी को कंसीडर किया जाता है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर एक साथ 3 कैरेक्टर की हेरिडिटी को कंसीडर किया जाता है। और दोस्तों पॉली हाइब्रिड क्रॉस के अंदर मोर देन 2 कैरेक्टर की हेरिडिटी को कंसीडर किया जाता है, 2 से भी ज्यादा कैरेक्टर की, या मोर देन 3 से भी ज्यादा कैरेक्टर की हेरिडिटी को कंसीडर किया जाता है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल बता देते हैं आपको, अभी करके देता है वीडियो, अभी समझाता है आपको। यहां पर आपने देखा कि हमने एक प्लांट लिया जिसके जो पी सीड है, जो मटर के दाने हैं, एक पी प्लांट के, एक मटर के पौधे के जो मटर के दाने हैं, एक पी प्लांट के जो पी सीड है वो येलो और राउंड है, मतलब गोल और पीले हैं। जबकि उसका मैं क्रॉस जिस दूसरे पी प्लांट से करवा रहा हूं ना, उसके जो बीज हैं, उसके जो सीड है वो हरे और रिंकल्ड है, ग्रीन रिंकल्ड है, हरे और झुर्रीदार है। तो यहां पर आपने देखा कि इस पूरे के पूरे क्रॉस के अंदर एक साथ 2 कैरेक्टर को हम कंसीडर कर रहे हैं। एक तो भैया कलर को भी कंसीडर कर रहे हैं और दूसरा शेप को भी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो येलो ग्रीन ये कलर ही तो है, और राउंड और रिंकल ये शेप ही तो है। तो ऐसा क्रॉस जिसमें एक साथ 2 कैरेक्टर की हेरिडिटी को समझा जाता है, उनके ट्रांसफर होने को समझा जाता है, कंसीडर किया जाता है, उसी को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं दोस्तों ये टेस्ट क्रॉस क्या होता है? Such type of cross in which F1 generation is crossed with recessive parent is called as test cross। तो दोस्तों ऐसा क्रॉस जिसके अंदर F1 जनरेशन का जीनोटाइप पता लगाने के लिए, जैसे समझिए आप यहां पर आप खुद बताना यार मेरे भाई कि ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। हम किसी गार्डन में गए और वहां पर बहुत सारे टॉल पी प्लांट थे, लंबे लंबे मटर के पौधे लग रहे थे, ठीक है। अब तुमने देखते ही अपनी आंखों से पहचान लिया कि भैया दोनों का जो फिनोटाइप और टॉल है, कि सारे पौधे लंबे हैं, टॉल है सर, टॉल है। आपने तुरंत बोल दिया कि सर इनका फिनोटाइप क्या है, टॉल का है ये। अब मैं बोलूं बता, मैंने 2 लंबे पौधे उखाड़ लिए और बोले बता दोनों का जीनोटाइप बता। अब हमें जीनोटाइप कैसे पता लगे कि कौन सा प्योर टॉल है और कौन सा इनप्योर टॉल है, यानी कि कौन सा होमोजाइगस टॉल है और कौन सा हेट्रोजाइगस टॉल है? तो दोस्तों F1 जनरेशन का जीनोटाइप पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, F1 जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ में करवा देते हैं। जैसे F1 जनरेशन कौन सी होगी, ये F1 जनरेशन हो गई, और इसका क्रॉस किसके साथ में करा दिया, रिसेसिव पेरेंट के साथ में करा दिया। तो इसी क्रॉस को टेस्ट क्रॉस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों एक होता है बैक क्रॉस। क्या होता है दोस्तों, बैक क्रॉस। सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद एनी वन ऑफ 2 पेरेंट कॉल्ड बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है दोस्तों, कि ऐसा क्रॉस जिसमें F1 जनरेशन का क्रॉस दोनों पेरेंट्स में से किसी के साथ में भी करवा दिया जाता है, या तो डोमिनेंट पेरेंट के साथ में करवा दिया जाता है या रिसेसिव के साथ में, यानी कि कैपिटल एलील वाले के साथ में करा दिया जाता है या स्मॉल एलील वाले के साथ में। तो उसी को हम बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं दोस्तों। एक होता है दोस्तों रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है दोस्तों, सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच ए प्लांट इज कंसिडर्ड एज मेल एंड बी प्लांट इज कंसिडर्ड एज फीमेल, एंड इन अनदर क्रॉस ए प्लांट इज कंसिडर्ड एज फीमेल एंड बी प्लांट इज कंसिडर्ड एज मेल कॉल्ड एज रेसिप्रोकल क्रॉस। तो दोस्तों ऐसा क्रॉस जिसके अंदर कोई ए प्लांट था, जैसे टॉल वाला प्लांट था, ए प्लांट, ठीक है ना, उसको हमने मेल के रूप में लिया, और जो दूसरा प्लांट जो मैं क्रॉस करवा रहा हूं उससे बी प्लांट है, स्मॉल टीटी वाला डोर्फ बोना पौधा है, उसको हमने फीमेल माना। लेकिन दूसरे क्रॉस के अंदर या दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने ए प्लांट को तो किसके रूप में ले लिया, फीमेल के रूप में, और बी प्लांट को ले लिया मेल के रूप में। तो जब जेंडर बदल के हम प्लांट्स को यूज में लेते हैं, जब उन सेम ही प्लांट को, जो पहले मेल था उसको बाद में फीमेल मान लिया और जो पहले फीमेल था उसको बाद में मेल मान लिया, जब इस तरह से जेंडर बदल के प्लांट के बीच में क्रॉस किया जाता है तो उसको हम रेसिप्रोकल क्रॉस के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब आपसे बोला जाएगा व्हाट इज पेरेंटल जनरेशन, तो द प्लांट विच आर क्रॉस टू ऑब्टेन द ऑफस्प्रिंग कॉल्ड एज इन पेरेंटल जनरेशन। तो भैया ऐसी जनरेशन जो आपस में क्रॉस करती है और प्रोजेनी प्रोड्यूस करती है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है, पेरेंटल जनरेशन कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रॉस के बाद में प्रोजेनी प्रोड्यूस करने वाली जनरेशन को पेरेंटल जनरेशन कहते हैं दोस्तों। F1 जनरेशन को क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन का फुल नेम होता है फर्स्ट फिलियल जनरेशन।
दोस्तों फर्स्ट फिलियल जनरेशन का मतलब क्या होता है, दी ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम पेरेंट्स इज कॉल्ड F1 जनरेशन। तो दोस्तों जब पेरेंटल जनरेशन में क्रॉस करवाया जाता है तो जो बच्चे होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग होती है, उसी को F1 जनरेशन कहते हैं। आगे मैं सारा आपको बाकायदा प्रैक्टिकली समझाऊंगा, आप करके पूरा प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों अपन। सेकेंड नंबर फिर दोस्तों है सेकेंड फिलियल जनरेशन, F2 जनरेशन। तो दी ऑफस्प्रिंग या दी प्रोजेनी ऑफ 10 फ्रॉम F1 जनरेशन इज कॉल्ड F2 जनरेशन। तो दोस्तों F1 जनरेशन के अंदर, F1 जनरेशन से जो ऑफस्प्रिंग पैदा होती है उसको क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन कहते हैं। दोस्तों मोनोहाइब्रिड रेशो क्या होता है, दी रेशो ऑब्टेन फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड रेशो। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशो होता है उसको मोनोहाइब्रिड रेशो कहते हैं। और डाईहाइब्रिड क्रॉस का जो हमें फिनोटाइप या जीनोटाइप मिलता है उसे हम डाईहाइब्रिड रेशो कहते हैं। तो आई होप दोस्तों जो हमने जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी पढ़ी है ये आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों अगर थोड़ी नहीं भी समझ में आई हो ना, उसका रीजन बताऊं क्या है, क्योंकि आगे बकायदा देखो यहाँ पर सब एक एक बात बताऊंगा आपको कि एफ गैमेट क्या होते हैं, F1 जनरेशन क्या होती है, पी जनरेशन क्या होती है, हाइब्रिड क्या होता है। तो ये मैं आपको कर करके बकायदा बताऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो और अच्छे से बिल्कुल रटाक में आ जाएगा आपको। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के अंदर। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।